ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा फौजी माता जी, आप सब लोगों का पुनः एक बार स्वागत है आज की इस रामचरितमानस की इस कथा में। तो हम लोगों ने पिछली बार बालकांड के 43 जो दोहा था उसकी पहली चौपाई से, वैसे तो हमने दूसरी तीसरी चौपाई भी कर ली थी, पर मैं पहली से दोबारा इसको शुरू करूंगा। यहां क्या लिखा है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। बाबा लिख रहे हैं कि भरद्वाज मुनि जो है उनका आश्रम प्रयागराज में है ना। तो उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। ये प्रयागराज पहले ना इसकी जगह पहले भी नाम प्रयागराज ही था, बाद में कुछ समय के लिए इलाहाबाद हो गया, लेकिन अभी दोबारा भगवान जी ने कृपा की और प्रशासन ने इसका नाम जो है दोबारा प्रयागराज रखा। तो वहां पे बाबा का आश्रम है। कौन से? भरद्वाज मुनि का। तो भरद्वाज मुनि जो है वो अपने मन को शांत करके अपनी इंद्रियों को वश में करके वहां पे बड़ी दया के साथ रहते हैं। और वो मनुष्य की जो परम लक्ष्य है परमार्थ और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसको वो भली भांति जानते हैं। तो क्या होता है वहां पे प्रयागराज में उनके आश्रम में? कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब हुई तीर्थपति ही आव भव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिपेणी। तो माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। आज भी आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि माघ महीने में प्रयागराज में मेला लगता है। इस बार भी वहां देखिए कितनी भीड़ थी, प्रशासन को वहां संभालना मुश्किल चला जाता है ना। तो वहां पे क्या है, वो देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें क्या दिखता है, हमें तो सिर्फ मनुष्य दिखते हैं ना, पर वहां स्नान करने मनुष्य नहीं आते खाली। वहां क्या है, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य, इन सबके समूह आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसलिए भी स्नान का महत्व है। स्नान में क्या है, जितने ऋषि मुनि हैं कंदराओं में पता नहीं कहां कहां जो अदृश्य रूप में रहते हैं, अब उनके पास देखिए, हमारे पास तो मोबाइल है ना, मोबाइल से एकदम से पता लग जाता है डाटा से कि जी आज फलां जगह ये हो रहा है वो हो रहा है। उन लोगों के पास आप सोचिए ऐसे ऐसे योगी हैं, हालांकि चाहे कुंभ का मेला हो चाहे ये माँ की ये पर्व हो, कहां से उन लोगों को पता लग जाता है कोई पता नहीं।
और मजे की बात की कुंभ के अंदर तो स्पेशली क्या होता है, नागा साधु, वो कितने संख्या में नागा साधु वहां आप देखते होंगे, और नागा हैं तो उनके पास तो कुछ भी नहीं, तो मोबाइल कहां से होगा। और मजे की बात क्या है कि उस स्नान के बाद आपको वो नागा साधु फिर दिखाई नहीं देंगे। उस समय तो इतनी संख्या में है। अब वो बसों में नहीं दिखाई देते, ट्रेनों में नहीं दिखाई जाते, वो जाते कहां हैं अभी तक देखिए आश्चर्य की बात। तो ऐसा ही क्या होता था कि जब भी वो माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, तब तीर्थराज प्रयाग में जो लोग हैं वो स्नान के लिए आते थे। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षिह गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भाव। उस त्रिवेणी में माधव जी के चरण कमलों की पूजा होती है, भगवान राम की चरणों की पूजा होती है। माधव भगवान जी का नाम है ना। तो प्रयागराज के पवित्र अक्षय वट का स्पर्श करके वहां के ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के शरीर में आनंद और रोमांच छा जाता। वहां पे प्रयागराज में एक वट वृक्ष है, और वो बड़ा दिव्य वट वृक्ष है। तो उन वट वृक्षों को क्या करते हैं, उन वट वृक्षों को छू के, उनको टच करके जो है, उनका स्पर्श करके ब्रह्मचारी जो है वो विद्यार्थी वो चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, आज भी जैसे माता जी कह रहे थे कि वहां पे प्रयागराज और दंडकारण्य के बीच में बहुत से वट वृक्ष हैं, और कहते हैं कि वो स्वयमेव ऋषि मुनि है जो वहां पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। तो उनको छूने मात्र से क्या होता है, हमारे अंदर भी वो अंदर से वो भाव जगने लग जाते हैं, उनकी कुछ कृपा हमें मिलती है। तो क्या कहते हैं कि वो उन जो ब्रह्मचारी हैं उनके शरीर में आनंद और रोमांच छा जाता है उनको स्पर्श करके, ठीक है, और उनका शरीर कैसा हो जाता है, पुलकित हो जाता है। भगवान जी भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कि तो अब वहां कोई मुनि जाएंगे तो कोई होटल में तो रहेंगे नहीं, तो क्या रहते थे वो भरद्वाज जी के, जब भी वो जाते महीने के लिए तो भरद्वाज जी के उस आश्रम में रहते थे। तो क्योंकि वो बड़ा रमणीय था, तहां होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण। अब वो लोग क्या करते कि तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनि का समाज क्या करता है, वो स्नान करता है सुबह सुबह। स्नान करके फिर वो क्या करते हैं कि वो, क्योंकि तीर्थ के वो घाट के पास ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है, तो वो सारे लोग स्नान करने के बाद वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और प्रातः काल वो फिर उत्साह पूर्वक जो है स्नान करने के बाद परस्पर भगवान श्री हरि जी के गुणों की कथाएं आपस में कहते हैं, है ना। अब वहां कोई चैटिंग तो होती नहीं है, क्या होता है आपस में जब मिलेंगे ऋषि मुनि तो आपस में भगवान जी की कथा का गुणगान करते हैं। 44 नंबर का दोहा है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहि भक्ति भगवंत कई, सज्जुत ज्ञान विराग। बाबा कहते हैं कि ऋषि ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, ठीक है। ये ब्रह्म क्या है, इसके स्वरूप की कैसा होना चाहिए, क्या है ये ब्रह्म, ये इसके बारे में कोई उसके बारे में ऋषि मुनि बताते हैं। धर्म की विधि को बताते हैं, धर्मा तो साक्षात ब्रह्मा परिणीता, है ना। तो और तत्वों का अलग अलग ढंग से वर्णन, इसके साथ साथ वे भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है, ठीक है। तो ऐसी इसके साथ साथ वो भगवान जी की भक्ति करते हैं, भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाए, प्रति संबत अरि होई आनंदा, मकर मज्जी गवनी मुनि वृंदा। इस प्रकार सभी संत मुनि
पूरे माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। हर साल जब भी मकर संक्रांति आती है तो इसी तरह वो मुनिगण आते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, आनंद करते हैं, महीना भर रहते हैं और अपने अपने आश्रमों में फिर वापिस हो जाते हैं। पर क्या हुआ कि त्रेता युग की ये बात है कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। दूसरे नंबर की चौपाई है 44 नंबर दोहा बालकांड। अब कहते हैं कि एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने के बाद सारे मुनिगण तो अपने अपने आश्रमों को चले गए, परंतु एक परम विवेकी मुनि हैं जिनका नाम क्या है, याज्ञवल्क्य। तो ये वो जो याज्ञवल्क्य मुनि हैं, उनको भरद्वाज मुनि क्या करते हैं कि उनके चरणों में पड़ जाते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को पकड़ के उनको रोक लेते हैं। और क्या कहते हैं भरद्वाज मुनि, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजुसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबाणी। तो मुनि भरद्वाज क्या करते हैं कि आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को धोते हैं, उनको अत्यंत पवित्र आसन पे बिठाते हैं और पूजा करके याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन करते हैं। हमारे घर में अगर कोई आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम उनको आदर पूर्वक अपने घर में लाते भी हैं, ऐसा भी नहीं लाते हैं, और उनको बिठा के उनसे चाय पान या जो भी उसको आपके पास जो साधन उपलब्ध है उनसे उनकी सेवा करनी चाहिए। प्यार से, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्यार से अगर आप जल भी पिला देंगे ना तो उनको क्या उनको लगेगा कि नहीं यार मैं आया तो इन्होंने ना, तो उन्होंने भी क्या किया, उनके चरणों को धोया, पखारा, उनको एक प्रॉपर आसन पे बिठाया, बिठाने के बाद उनकी पूजा की और उनके सुयश के बारे में कुछ वर्णन किया। ठीक है। और वर्णन के बाद अत्यंत कोमल वाणी में भरद्वाज मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब पूरे। कहत सुमोही लागत भय लाजा, जौना कहूं बड़ होई अकाज। कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। क्या संशय है? कि वेदों का सारा तत्व आपकी तो देखो मुट्ठी में है। आपकी मुट्ठी में तत्व का मतलब क्या है? आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, ठीक है, पूर्ण ज्ञाता हैं। पर मुझे जो मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं ना, इस प्रश्न को करने में मुझे लज्जा आ रही है, पर मेरे मन में जो संदेह है उसको मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर मैं उसको नहीं पूछूंगा तो देखो बड़ी हानि हो जाएगी। तो इसलिए इस संदेह को मिटाने के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब कौन पूछ रहा है? भरद्वाज मुनि। और किसको पूछ रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी को। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं। देखिए, हमने जब शुरू में चर्चा शुरू की थी ना, तो हमने क्या बोला था कि 4 अलग अलग घाटों पे, वो जो है 4 अलग अलग घाटों पे ये कथा चल रही है। अगर आपको याद होगा कौन कौन से घाट थे? एक घाट था जहां भगवान शिव पार्वती माता को इस कथा को सुना रहे, ठीक। और एक जगह कहां पे थी? जहां पे याज्ञवल्क्य जी इस कथा को किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज मुनि को, ठीक है जी। और एक जगह पे पक्षीराज गरुड़ जी को, है ना, पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुनाई जा रही है। तीसरा पॉइंट वो है, ठीक है जी। और चौथा पॉइंट कौन था? चौथी जगह थी जहां पे हमारे तुलसीदास जी हैं, वो तुलसीदास जी इस कथा को किसको सुना रहे हैं? इस कथा को तुलसीदास जी सुना रहे हैं गंगा मैया को या ऋषि मुनियों के समूह, ठीक है जी।
तो तीसरा पॉइंट आ गया जहां पे, चौथा पॉइंट सॉरी आ गया जहां पे तुलसीदास जी इस कथा को उनको सुना रहे। और पांचवी जगह भी ये कथा चल रही है। कहां पे? इस जूम के माध्यम से ये कथा चल रही है, जहां की मैं विनय गदाधर दास आप सब भक्तों को ये भगवान जी की कथा सुना। ठीक है, तो कागभुशुंडी जी इस कथा को गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी अपने मन को या गंगा मैया को सुना रहे हैं, और भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। और चौथा पॉइंट कहां है ये मैंने बताया, जहां पे ये भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी ये कथा सुना। याज्ञवल्क्य जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर जो संदेह है ये पूछने में मुझे लज्जा आ रही है और भय भी लग रहा है कि आप ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, इनको साधारण मत सोचना। भरद्वाज जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी किसी श्रेष्ठ से मुलाकात हो तो अपने आप को विनम्रता पूर्वक दीनहीन बनकर एक अज्ञानी की तरह उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि अपना ज्ञान बखेरना चाहिए। इन दोनों मुनियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनकी कथा इनके बारे में सारा मानस में सारी जगह आती रहेगी कि याज्ञवल्क्य जी ये चीज बोले भरद्वाज मुनि को, तो एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि याज्ञवल्क्य जी हैं कौन, भरद्वाज मुनि जी हैं कौन ना। 2 मिनट लगेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी जो थे वो, उनके पिता का नाम महर्षि देवरात है और माता जी का नाम सुनंदा है। याज्ञवल्क्य मतलब यज्ञ के वल्य, अर्थात यज्ञ विद्या में जो प्रवीण है उनका नाम याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य ऋषि अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके गुरु का नाम था वैशंपायन, ठीक है, जिनसे उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया। देखिए, 2 तरह के यजुर्वेद आएंगे यहाँ पे, जिनका इनको पता है कौन कौन से। कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा कौन सा? देखिए, 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, ठीक है जी। तो कृष्ण पक्ष में जो ये कृष्ण यजुर्वेद में क्या हुआ कि एक बार जब उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ले ली तो क्या हुआ एक बार कि वैशंपायन ऋषि ऐसा कुछ उनसे एक ऐसा कुछ काम हो गया, ऐसा कुछ कर्म हो गया जिससे कि उनको ब्रह्म हत्या का दोष, ठीक है, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। किनको ब्रह्म हत्या का? जो याज्ञवल्क्य जी के गुरु हैं वैशंपायन जी। अब उन्होंने क्या किया, अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा करके उनको कहा कि एक स्पेशल प्रकार का, एक विशेष प्रकार का एक प्रायश्चित है, उसको आप करिए, जिससे कि ये जो मेरा जो ब्रह्म हत्या का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। सारे शिष्य जो हैं गुरु जी की बात मानने को तैयार हो गए, ठीक है। मगर याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया कि उन्होंने उन गुरु जी को कहा कि आप इन सब शिष्यों को क्यों कष्ट दे रहे हो? ये जो आपको जो ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा है ना, अकेले मैं ही तपस्या करूंगा या मैं ही ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे कि आपका यह दोष ब्रह्म हत्या का समाप्त हो। तो इन सारे शिष्यों को आपको यह बताने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने तो देखो अपनी तरफ से क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से गुरु की सहायता करने का प्रयास किया और सोचा कि इन बाकी शिष्यों को क्यों तकलीफ दी जाए। लेकिन उनका कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि याज्ञवल्क्य ऋषि के कहने से उनके गुरु को ऐसा लगा कि इनमें जो है कुछ अहंकार का भाव है। तो उनको वैशंपायन मुनि को ये याज्ञवल्क्य की बात अच्छी नहीं लगी। उनको क्या हुआ कि इससे उनके गुरु को क्रोध आ गया और उन्होंने क्या कहा याज्ञवल्क्य जी से कि तुमने जो ये ज्ञान और सामर्थ्य मेरे से प्राप्त किया है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें इसका बड़ा अभिमान हो गया है, ठीक है। जो भी ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है,
आप उस ज्ञान को मुझे वापस कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु से प्राप्त जो ज्ञान था ना, उस सारे के सारे ज्ञान को वापस कर दिया। कैसे वापस कर दिया? त्याग दिया, या ऐसा कहें कि उस सारे के सारे ज्ञान को उगल दिया, वमन कर दिया। अब ये जो बाकी शिष्य थे ना, उनको पता था कि ये याज्ञवल्क्य जी बहुत इंटेलिजेंट है। होता है ना कि हमारे क्लास में अगर कोई बड़ा टॉपर लड़का है तो उसको पता, सबको पता होता है कि ये टॉपर है। वैसे याज्ञवल्क्य जी तो टॉपर थे। तो उन्होंने जो वमन किया, तो जो बाकी के जो शिष्य थे, उन्होंने तितर होता है ना, एक पक्षी होता है तितर, उस तितर का रूप बनाया और जो उन्होंने वमन किया था उस सारे ज्ञान को चुग लिया। वो इतना ज्ञान था, विलक्षण था, कि जो उन्होंने तितर बन के उसको निकाला था, है ना, उसको चुगा था, उसको उन्होंने बाद में एक उपनिषद लिखा उन शिष्यों ने, जिस उपनिषद का क्या नाम बना? तैत्तरीय उपनिषद। आप लोगों ने सुना होगा तैत्तरीय उपनिषद का बारे में। तो वो तैत्तरीय उपनिषद कहां से आया? कि जो इन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने वमन किया था, अन्य शिष्यों ने तितर बन के जो उसको चुगा था, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक उपनिषद लिखा गया जिसका नाम हो गया तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने निश्चय किया कि मैं इस ज्ञान की विद्या को, इस विद्या को स्वयं भगवान से ही प्राप्त करूंगा। और उन्होंने सूर्य भगवान की जो है तपस्या शुरू कर दी। और फिर मैंने बोला ना, 2 टाइप के ज्ञान यजुर्वेद थे जो उन्होंने प्राप्त किया था। एक किया था कृष्ण यजुर्वेद, एक पक्ष होता है ना कृष्ण, तो कृष्ण यजुर्वेद, और जो उन्होंने भगवान सूर्य से प्राप्त किया उसका क्या नाम रखा? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान के साथ साथ विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी ने इस धरा को जो वो दिया ना, वो अमूल्य है। आज भी यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग विवाह जो शादियां होती है ना, शादियों में जो मंत्र बोले जाते हैं ना ब्राह्मणों के द्वारा, वो सारे मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। और सारे मंत्रों को किसने यजुर्वेद से कॉपी करके दिया? याज्ञवल्क्य जी ने। और शादी के नहीं, सिर्फ विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, हवन, श्राद्ध व अन्य वैदिक कर्मों व विभिन्न प्रकार के धार्मिक जितने भी अनुष्ठान हैं, उनमें उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो याज्ञवल्क्य जी ने कहां से लिए थे? जो उन्होंने यजुर्वेद से, है ना, शुक्ल यजुर्वेद से लिए थे। इसके अलावा ईशावास्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, वृद्धारण्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथ याज्ञवल्क्य जी के ही शुक्ल यजुर्वेद की देन है। ठीक है, वृद्धारण्य उपनिषद में, जो वृद्धारण्य उपनिषद है ना, अगर आप में से किसी ने उनको पढ़ा हो या किसी ने सुना हो, तो उसमें संवाद है और बड़े बड़े अद्भुत संवाद है। किस किस के साथ है? याज्ञवल्क्य जी के राजा जनक के साथ संवाद है। एक बड़ी विदुषी हुई गार्गी जी को, गार्गी जी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी मैत्रेयी, तो मैत्रेयी जी के साथ भी याज्ञवल्क्य के अद्भुत संवाद है। और इसी परंपरा में जो है वो प्रसिद्ध सूत्र दिया गया। कौन सा सूत्र? अहम ब्रह्मास्मि। सुना होगा आपने ना, हमने पिछली कथाओं में बोला भी है उसके बारे में। तो ये सूत्र कहां से मिला? याज्ञवल्क्य जी ने इसको यजुर्वेद से निकाला। याज्ञवल्क्य जी ही की शिक्षाओं में एक प्रसिद्ध और सूत्र है, क्या? नेति नेति, कि ना इति, सिर्फ इतना नहीं, ये भी याज्ञवल्क्य जी की देन है। ठीक है, जिसको फिर बाद में शंकराचार्य जी ने जो है और प्रचारित किया। लेकिन शंकराचार्य जी से भी पहले किसने लाए थे? ये याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य जी का जीवन हमें बहुत ही अद्भुत बातें सिखाते हैं। विज्ञान के शिखर पे भी पहुंच के संसार के प्रति कभी भी आसक्त नहीं रहे। ठीक है,
मैत्रेयी तथा कात्यायनी इनकी दो पत्नियां थी। मैंने बताया ना, मैत्रेयी भी उनकी पत्नी थी, तो कात्यायनी उनकी दूसरी पत्नी थी। और वो दोनों जो थी वो महान विदुषियां थी, कोई साधारण नहीं थी। पर जब उन्हें लगा कि अब जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ के संन्यास का मार्ग अपनाया। याज्ञवल्क्य जी के जीवन में ज्ञान और वैराग्य साथ साथ चलते रहे। उनके अनुसार वैराग्य संसार से घृणा नहीं है, संसार में रहते हुए समझ जाना कि संसार ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसका नाम वैराग्य। तो ये मैंने कुछ संक्षिप्त में आपको बताया याज्ञवल्क्य मुनि जी के बारे में। अब बहुत विस्तार है इस याज्ञवल्क्य मुनि के बारे में, तो उसको हम समय नहीं है बताने का। अब अगली एक जो भरद्वाज जी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। भरद्वाज मुनि बृहस्पति, महर्षि बृहस्पति जो है ना, देवगुरु बृहस्पति, उनके पुत्र हैं। अब बृहस्पति जी तो देवताओं के भी गुरु ही हैं स्वयं में, तो भरद्वाज जी जो थे उनके बेटे भरद्वाज। देखो ये वंश कितना जबरदस्त है। भरद्वाज जी की माता का नाम था ममता, ठीक है। और भरद्वाज की जो आगे पुत्र हुए वो कौन हुए मालूम है? उनके पुत्र का नाम हुआ द्रोणाचार्य। और ये द्रोणाचार्य, हालांकि द्रोणाचार्य कोई ये ऐसे सामान्य प्रकार से पैदा नहीं हुए जैसे हम संसार में पैदा होते हैं। एक बार क्या था, धृताची नामक एक अप्सरा, जब भरद्वाज स्नान के लिए गए थे तो वहां पे स्नान के लिए जब वो गए वहां पे, तो वहां क्या देखा उन्होंने उस कुंड में कि वहां पे एक अप्सरा भी स्नान कर रही है। उस सरोवर में अप्सरा स्नान कर रही थी, जिसका नाम क्या था? धृताची। उस धृताची को देख के जो क्या हुआ, भरद्वाज मुनि का वीर्यपात हो गया। अब वो जो वीर्यपात हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक पात्र में उस वीर्य को इकट्ठा कर लिया। उस पात्र को द्रोण कहते हैं, पात्र का द्रोण भी बोलते हैं ना पात्र को। तो एक द्रोण पात्र था जिसको द्रोण भी कहते थे, उसमें उन्होंने उस वीर्य को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। एक प्रकार का कलश था वो, है ना। और उस द्रोण से, उस कलश से जो वो वीर्य था, उससे जो बालक पैदा हुआ उसका नाम द्रोणाचार्य। वो द्रोण बालक जो है आचार्य बना बाद में, जिसका नाम फिर द्रोणाचार्य हो गया, ठीक है। तो भरद्वाज जी एक वैदिक ऋषि थे। वो वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, आयुर्वेद के आचार्य और राम जी के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। उनका आश्रम प्रयागराज जी के पास था। भगवान राम, लक्ष्मण तथा सीता जी वनवास के समय जाते हुए तथा आते हुए भी उनके आश्रम में उनसे मिलने गए थे। अब सोचिए क्या कितने अद्भुत ऋषि थे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो वो आश्रम में एक रुके थे जिनका नाम था भरद्वाज जी का आश्रम। उसी आश्रम में जहां पे ये लोग स्नान करते थे, देखिए, है ना, स्नान के बाद जाते थे। और वनवास के बाद जब वो लौटती बार आए तब भी उनके आश्रम में आए, देखिए। यही नहीं, जब भरत जी अपनी सब माताओं और उनके साथ भगवान जी को वन में गए थे ना, लाने के लिए, वापस लाने के लिए गए थे, तब भी जाती बार वो कहां रुके? भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम, सोचिए कोई कैसे विलक्षण संत थे जिनके पास भगवान स्वयं आ रहे थे, ठीक है। और उन्हीं भरद्वाज मुनि ने राम भगवान ने उनसे पूछा था कि मुझे कहां जाना चाहिए, है ना, कोई ऐसा जगह प्रॉपर मेरे लिए बताइए। तो उन्होंने उनको चित्रकूट का मार्ग सुझाया था। चित्रकूट में आप जाइए, वहां पे समय बताइए। तो चित्रकूट में जो है वो भगवान राम जो है भरद्वाज मुनि के ही कहने पे गए थे। अब सोचिए कैसे संत थे। वैसे तो भरद्वाज मुनि बृहस्पति जी के पुत्र हैं, जो सभी देवताओं के गुरु हैं। फिर भी आयुर्वेद की परंपरा में यह प्रसिद्ध है कि भरद्वाज मुनि ने आयुर्वेद का ज्ञान देवराज इंद्र से प्राप्त। एक बार बड़ा महामारी बढ़ गई, तो जैसे जैसे कोरोना हुआ ना, वैसे कभी ऐसी महामारी हुई। तो उस समय क्या था, भरद्वाज मुनि ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्होंने सब लोगों का इलाज किया। तो भरद्वाज मुनि को आयुर्वेद के महान आचार्यों में भी जाना जाता है।
वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज मुनि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य और उनके रहने वाले प्रमुख मुनियों में दिखाई दिए। याद होगा आपको कि शुरू की कथाओं में मैं जब वाल्मीकि रामायण के बारे में बताया था, वाल्मीकि रामायण और उनमें अंतर भी बताए थे, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि महर्षि वाल्मीकि ने कैसे शुरू किया था। एक श्लोक था जहां से उन्होंने शुरू कर दिया था वो राम कथा। तो वो हुआ क्या था कि जब एक तमसा नदी के किनारे पे वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ जा रहे थे स्नान के लिए, तो वहां पे एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपस में विहार कर रहा था। जब वो जोड़ा अपने बिल्कुल काम में आसक्त था, बिल्कुल मग्न था, तो एक व्याघ्र ने क्या किया, एक तीर चलाया और तीर चला के उस नर क्रौंच को, सारस जैसे क्रौंच, मतलब जैसे सारस होता है वैसे ना, उस नर क्रौंच को एक जो है तीर से मार दिया। और मादा क्रौंच वहां बड़ी चिल्लाई, बड़ी कराही उनको देखे कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं था, इस क्रौंच का भी कोई कसूर नहीं था और इस व्याघ्र ने इसको यूं ही मार दिया। तो वाल्मीकि मुनि जी सारी घटना को देख रहे थे, ठीक है। तो वाल्मीकि जी के मुंह से निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमहा शाश्वती है समा यत क्रौंच मिथुना देव कमधि काम मोहितम, कि हे निषाद तू अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा ना पा सके क्योंकि तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। और यहीं से ये पहले समझ लीजिए पहली एक श्लोक बना था किसके लिए, जिसके साथ वो वाल्मीकि मुनि जी ने ये वाल्मीकि रामायण लिखी। और ये भारद्वाज मुनि ना जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषियों में से एक हैं, ठीक है। उनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी भरद्वाज मुनि का नाम मिलता है। उनके जीवन में मुख्यतः गुणों में से कठोर तपस्या, वेदों का गहरा ज्ञान, यज्ञ और धर्म का पालन, अतिथि सत्कार, आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञान तथा भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, ये उनकी मुख्य चीज थी। भरद्वाज मुनि का आश्रम ना केवल तपस्या का स्थान बल्कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, एक तरह की यूनिवर्सिटी थी जहां वेदों का अध्ययन होता था, यज्ञ होते थे, शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, साधु संतों का सत्संग होता था, वह अतिथियों का सम्मान किया जाता था। तो इसी आश्रम में जब माघ महीने में मकर संक्रांति को अनेक ऋषि आए थे, और जब सारे ऋषि, मैंने वो बताया, आप बारी बारी करके एक महीने स्नान के बाद अपने आश्रमों में चले गए, तो याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो भारद्वाज मुनि ने उनको पकड़ लिया, उनके चरण पकड़े और फिर उनसे प्रश्न किया, ठीक है। क्या प्रश्न किया? दोहा आता है, 45 नंबर का दोहा है, 45 नंबर। संत कहीं असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुरसन किए दुराव, कि हे प्रभु संत वेद पुराण और सभी ऋषि मुनि यह नीति बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु से कोई बात छिपाता है उसके हृदय में कभी भी निर्मल विवेक उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर चोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, कि यही सोच के मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि हे नाथ इस सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का आप नाश कीजिए। श्री राम जी के नाम की महिमा अनंत है, इसको सारी दुनिया जानती है। इसकी महिमा संतों ने, पुराणों ने और उपनिषदों में भी गाई गई। अब पूछ रहे हैं कि संतत जपत प्रभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारी जीव जग अहि, कांसी मर्त परम पद लहे, कि संत जन जिन भगवान शिव का निरंतर जप करते रहते हैं और जो अविनाशी हैं, वे भगवान शिव ज्ञान और दिव्य गुणों के अथाह भंडार हैं। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं और उनमें से कोई भी
4 प्रकार थे ना, पीछे भी आपको बताया था कि 4 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से? अंडज, जरायुज, स्वेदज तथा उद्विज। अंडे से पैदा होने वाले, और जैसे हम इंसान पैदा होते हैं मां के गर्भ से वैसा, और पसीने से पैदा होने वाले, और भूमि से पैदा होने वाले। ये जो 4 चीजें की हैं, ये इन चारों में से कोई भी अगर काशी में आके प्राण त्यागता है तो भगवान शिव की कृपा से वो इस धरती पे वापिस नहीं आता है। देखिए इन चारों प्रकार कितनी महत्व है काशी का, कि चारों प्रकार के जीवों में से कोई भी जीव अगर काशी में जाके प्राण देता है तो वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, दोबारा इस धरा पे जन्म नहीं लेता। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कही दाया। रामू कवन प्रभु पूछहि तो ही, कहि बुझाई कृपा न दे। हे मुनिराज, मैंने श्री राम जी की महिमा कह दी है, जिनकी चर्चा निरंतर भगवान शिव करते रहते हैं। और क्या चर्चा करते हैं? देखिए भगवान शिव, वो जीव मैंने बताया ना, 4 प्रकार के जीव हैं जो काशी में प्राण देते हैं, दोबारा वापिस नहीं आते इस धरा में। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो भी जीव वहां पे प्राण देता है, भगवान शिव उस जीव के कान में जाके एक मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र के प्रभाव से, उस उपदेश के प्रभाव से यह कोई भी जीव यहां वापिस आता नहीं है। ठीक है? और वो मंत्र क्या देते हैं पता? कौन सा? सिर्फ भगवान राम का नाम। तो जिन भगवान राम का नाम वो भगवान शिव मरने वाले के कानों में जाके बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि वह श्री राम वास्तव में हैं कौन? हे कृपा निधि, आप कृपा करके ये मुझे अच्छी तरह से बताइए। अब देखिए कि कब ये कौन से पूछ कौन रहा है? भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं। और कौन से भरद्वाज मुनि? वो भरद्वाज मुनि जिनके आश्रम में 2 बार भगवान राम आके गए। वो पूछ रहे हैं उनसे कि भगवान शिव जिन राम का नाम मरने वाले जीव के कान में बोलते हैं, और भगवान शिव पिछली चौपाई में बोला भगवान निरंतर जिस नाम का गुणगान गाते हैं, जिनका नाम जपते रहते हैं, वो राम हैं कौन? उनको पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भरद्वाज मुनि? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुखु लहु अपारा, भयु रोष रन रावण मारा। कि एक राम को तो मैं जानता हूं। कौन से राम? जो अवधेश कुमारा, जो राजा दशरथ के, अवध के जो राजा दशरथ हैं, उनके वो पुत्र हैं, और जिनकी कथा सारा संसार जानता है। ठीक है? तीन कर चरित विदित संसार, सारा संसार उनकी कथा को जानता है। पर क्या जानता है साथ में? नारी विरह दुखु लहेउ अपारा, कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता के विरह में अत्यंत दुख अब उठाया। और फिर वो दुख ही नहीं उठाया, फिर क्या किया कि क्रोध में आके भयु रोषुरन रावण मारा, कि उस क्रोध में आके फिर उन्होंने उस रावण का वध कर दिया। एक राम को तो मैं जानता हूं। देखिए ये मानस में नहीं लिखा है, लेकिन कबीर जी भी एक दोहा लिखते हैं, सुना है मैंने कि कबीर, अब वाकई कबीर जी ने लिखा या भगवान जी जाने किसने लिखा। क्या लिखा कबीर जी ने, थोड़ा मैं भी आपको बता दूं, ताकि कोई आपसे ये पूछे, ऐसा कोई पूछे कि ये राम हैं कौन वास्तव में, तो आप भी उसका जवाब दे सके। क्या लिखा है उस दोहे को? कई बार कई लोग जो नास्तिक लोग हैं, इस राम जी को के लिए वो पूछते हैं, क्या बोलते हैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे नारा। भाई कौन सा राम है आपका? आप लोगों को अगर कोई आदमी ये पूछे कि भैया आप ये जो राम 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 जपते रहते हो, कौन से राम के बारे में जपते हो?
क्योंकि कबीर बाबा तो बोल के गए, क्या बोला भी, एक राम दशरथ घर डोले। दशरथ के घर में एक डोलता था बच्चा जिसका नाम राम था। एक राम घट घट में बोले। कई लोग बोलते हैं कि राम जो है वो घट घट में है, तो वो राम है कि वो राम है? या साथ में क्या बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इनमें से वो राम है कौन सा? देखिए, अगर गहराई से भाव देखेंगे ना, तो बाबा ने कोई गलत नहीं लिखा, कबीर जी ने भी ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? दशरथ घर डोले, वही राम तो है। एक राम घट घट में बोले, क्या वो अलग राम हो सकता है ना? एक राम का सकल पसारा, ये सारी दुनिया में जो पसारा है किसका है? उसी भगवान जी का है। एक राम है सबसे न्यारा, सब है ना। तो वैसे तो उन्होंने सेम लिखा, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो तो उसका मजाक उड़ाने के लिए कहेंगे ना। देखिए, उसका एक छोटा सा आंसर मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आप हैं, आप अपनी पत्नी के लिए क्या है? पति है। बच्चों के लिए क्या है? पिता है। भतीजे के लिए क्या है? चाचा है। ठीक है। और जो बहन के जो बेटे हैं, भांजे हैं, उनके लिए मामा है कौन? सिर्फ आप। आप अब चाचा हैं कि मामा हैं कि ताया हैं कि बेटा हैं कि पति हैं? बताओ कौन से? कोई अंतर है? नहीं अंतर है ना। तो जैसे कोई उसमें अंतर नहीं है, वैसे ही भगवान राम की इन चारों चीजों में कोई अंतर नहीं है। ये उन लोगों को बताने के लिए मैं इसको इसके बीच में लाया, अदरवाइज रामचरितमानस में इसकी कोई यहां पे वर्णन नहीं। ठीक है। दोहा है 46 नंबर का, प्रभु सोई राम की अपर को, जाति जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूं विवेक विचारी। कि हे याज्ञवल्क जी, क्या ये वही राम हैं जिनका नाम भगवान शिव जपते रहते हैं, या वह कोई दूसरे राम हैं? आप सत्य स्वरूप और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अच्छी तरह विवेक पूर्वक विचार करके आप मुझे ये बताइए। देखिए ना, कितनी अद्भुत बात है। तात्पर्य में मैं बताता हूं कि यह प्रश्न कौन कर रहा है? भारद्वाज मुनि जी कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? याज्ञवल्क जी। ठीक है। मैंने जैसे बताया ना, भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान स्वयमेव 2 बार आके गए हैं। ठीक है। और भारद्वाज मुनि बहुत ही विनम्र मुनि है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे ढंग से उनको पूछ रहे हैं। ठीक है। और नियम भी यह कहता है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति सामने हो तो अपना ज्ञान झाड़ने के बजाय अनाड़ी बन के दैन्य भाव से उसको सुनो। ठीक है। परंतु यह प्रश्न किसी के मन में भी आ सकता है, शायद इसलिए उन्होंने यह प्रश्न किया। ये जो संत है ना, ये क्यों अर्जुन क्या भगवान जी के बारे में जानता नहीं था? अर्जुन को क्यों? अर्जुन तो सखा है भगवान जी का, लेकिन वो क्यों बार बार भगवत गीता में उनको प्रश्न करता है? ताकि समाज को उसका पता लग सके। ठीक है। अब यहां पे देखिए, वैसे ही यहां पे ये भारद्वाज मुनि जो है, ये सारे संसार को इसके बारे, इस भ्रम के बारे में पता लग सके कि ये भ्रम ना हो, द्वारा ये संदेह ना हो, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वैसे भी ये प्रश्न दर्शन का है, अविश्वास का नहीं। ठीक है। जरूरी नहीं कि भगवान के दर्शन हो जाने मात्र से तत्व का ज्ञान पूरी तरह आ जाए। आप भगवान के दर्शन कर लो, तब भी आप में तत्व ज्ञान पूरा आ जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये पक्की बात नहीं है। देखो, अर्जुन के साथ जो दुर्योधन था या वो कौरवों का समूह था, उन्होंने भी तो भगवान जी को वैसे ही देखा जैसे अर्जुन जी देखते थे। पांडव जैसे भगवान जी के साथ मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, वैसे ही तो कौरव भी तो मिलते थे। तो कौरवों को ये मिलने के बावजूद भी वह ज्ञान का अज्ञान ही रह गया। ठीक है। अर्जुन के साथ, और एक बात, अर्जुन के साथ भगवान जी सदा रहते थे, फिर भी जब भगवान जी ने अपना विराट रूप बताया जिसमें सारे रूप समाहित थे, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं इसको देख नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। उसको देखने के लिए भगवान जी ने उनको अपनी चक्षु दिए, जब वो चक्षु मिले तब भगवान जी को देख पाए।
तो इसलिए सिर्फ भगवान जी को देखने मात्र से उनके सारे स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है, तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। गरुड़ जी जो भगवान जी के साथ ही रहते हैं, भगवान जी के वाहन हैं, उनको भी देखो संशय हो गया है ना। तो भारद्वाज मुनि का प्रश्न हमें बताता है कि सच्चा साधक प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करता है। श्रद्धा के साथ किया गया प्रश्न ज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार से किया गया प्रश्न भ्रम की ओर ले जाता है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सुकथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि भारद्वाज जी आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, पर आप ये बताओ कि इसका आंसर मैं शॉर्ट में दूं कि विस्तार में दूं, सूक्ष्म में दूं कि विस्तार में दूं। तो उस पे भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, की हे नाथ यह कथा विस्तार से बताओ, जिससे कि ये मेरा सारा भ्रम, भारी भ्रम जो है ये मिट जाए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोले कि आप तो स्वयं भगवान राम जी की प्रभुता और उनके वास्तविक रूप को जानते हो, है ना। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनु प्रसन्न मनुवत बेड़ा। आप मन क्रम तथा वचन से श्री राम जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई जान गया, तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए आप अल्प बुद्धि स्वयं को मानकर ऐसा मूढ़ प्रश्न कर रहे हो। देखिए, जब भी आपने किसी श्रेष्ठ से ज्ञान लेना हो तो स्वयं तो मूढ़ बन जाओ। आप मूढ़ बनोगे तब तो वो बोलेंगे, अगर आप ही पहले ज्ञान बघेरना शुरू कर दोगे तो वो बेचारे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को मूढ़ बनना बड़ा जरूरी है। वहां तात सुनु सादर मनुलाई, कहूं ना राम के कथा सुहाई, महामोह महेश महिषेशु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगा के सुनो, मैं आपको श्री राम जी की सुंदर कथा सुनाता हूं। यह संसार मोह तथा अज्ञान से भरा हुआ है, और यह मोह तथा अज्ञान जो है ये कैसा, एक विशाल भैंसे की तरह है। महामोहु महिषेशु विशाला, बड़े भैंसे की तरह, विशाल भैंसे की तरह है। यह श्री राम जी की कथा उस मोह का, लेकिन भैंसा बेशक है, लेकिन ये राम कथा क्या करती, राम कथा कालिका कराली, कि राम कथा इस मोह का नाश ठीक वैसे करती है जैसे कि मां काली जो है वो असुरों का संहार करती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर ही जही पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। कि राम जी की कथा चंद्रमा की शीतल किरणों के समान है। जिस प्रकार चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा की किरणों को पाके आनंदित होता है, उसी प्रकार संत जन भी राम कथा का रस ग्रहण करके आनंदित हो जाते हैं। देखिए, वो चकोर, मैंने बताया कि चकोर पक्षी जब चंद्रमा को देखता ना, तो देखते देखते चंद्रमा सारी रात ऐसे ऐसे जाएगा, तो चकोर ऐसे ऐसे करता नहीं, घूम के भी ऐसे नहीं देखेगा कहीं चंद्रमा यहां से गायब ना हो जाए, और देख के आनंद मिलता है उसको। तो जैसे चकोर को आनंद मिलता है, ऐसे ही संत महात्माओं को इस कथा को श्रवण करके उनको आनंद मिलता है। ठीक इसी प्रकार का संदेह माता पार्वती के मन में भी उत्पन्न हुआ था, तथा भगवान शिव ने विस्तार से राम कथा का वर्णन किया था, है ना। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कथा बखानी, कि जो संशय आपके मन में हो रहा है, ठीक है ऐसा ही संशय माता पार्वती के मन में भी हुआ था। उन्होंने भी इस ही प्रश्न को पूछा था कि हे महादेव, ये बताइए ये राम हैं कौन। और यही प्रश्न आज आपने कहा है, इसलिए मैं इस कथा को विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपके मन का संशय दूर हो जाए। दोहा आता है 47 नंबर का, कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयु समय जे ही तेऊ, जे ही सुनु मुनि मिटहि विषाद।
कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के मध्य जो भी संवाद हुआ था उसे मैं कहता हूं, और वह संवाद कब हुआ था और क्यों हुआ था और संवाद में क्या कहा गया था, यह सब सुनने के बाद आपके मन का सारा विषाद, शोक और संशय दूर हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि माता ने जो था वो क्या किया था, माता ने भी ऐसा ही एक संदेह बताया था, भगवान शिव से ये पूछा था, और वह संदेह भगवान शिव ने बड़ी विस्तार से कथा में बताया। तो वो जो संदेह भगवान शिव ने माता को बताया था वो भी एक घाट था ना, मैंने बताया ना, शिव और पार्वती का जो था, तो एक घाट पे भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं जहां भगवान शिव उनको, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और दूसरे घाट पे ये याज्ञवल्क्य जी बैठ के इस कथा को किसको सुना रहे हैं, भरद्वाज मुनि को। अब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के अंदर क्या संवाद हुआ इसको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा, और इस विस्तार को हम अगली कथा से शुरू करेंगे। आज हमारा समय हो गया, इस कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। तो जो मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। तो मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूं, तो जो इसको आप